आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ये चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको बताते हैं बगैर देर किए हुए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नंबर 2 क्वेश्चन जानते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा देना, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख और क्रेडिट कार्ड। तो आपको पता होगा कि बैंक का जो कार्य जो इसमें से नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी यानी क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन जानते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नंबर तीसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1904, 1905, 1907 या 1920। तो आपको पता होगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1904। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है, चालू जमा, संचयी जमा, ऑप्शन सी को देखिए स्थायी जमा और ऑप्शन डी को देखिए अग्रिम जमा। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है अग्रिम जमा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो हमारा 5 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो भूमि विकास बैंक यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैर संस्थागत वित्तीय संसाधन नहीं है, संस्थाएं नहीं है, सरकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार। तो आपको पता होगा कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सहकारी बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाजन। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य करती है गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य जो करती है वो हमारा ऑप्शन ए गरीब तबके के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन? तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए को देखिए, देसी बैंकर, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी व्यापारी और ऑप्शन डी सहकारी बैंक। तो हमारा 9 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महाजन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाजन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य करती है। गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, इनमें से कोई के लिए नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन जो है व्यवसाय बैंक यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैकग्लेन समिति बनाई गई थी 1911, 1914, 1915, 1916। तो आपको पता होगा कि मैकलेगन समिति जो है बनाई गई थी ऑप्शन नंबर बी यानी 1914 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929, 1918, 1919 या 1914 में? तो आपको पता होगा कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1918 में सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बनी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969 और 1975 में? तो आपको पता है कि व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया 1969 जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। तो आपको पता होगा कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है ये है ऑप्शन डी 196 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35 या ऑप्शन डी 25? तो आपको पता होगा कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 25 जो है सहकारी बैंक की संख्या है। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1951। तो आपको पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 1935 यानी सही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 15, 20, 25 या 30? तो आपको पता होगा कि हमारे राज्य में कार्यरत जो सहकारी बैंक की संख्या है ऑप्शन सी यहाँ पर 25 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि, व्यापार, उद्योग या परिवहन? तो 21 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी
यानी मुंबई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या जो है 5 है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण जो है वो प्राथमिक सहकारी समिति जो है देती है ऋण। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और ये सभी। तो आपको पता होगा कि भूमि विकास बैंक जो ऋण प्रदान करता है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन ऋण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। तो संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है सहकारी बैंक, बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। प्रतिपूर्ति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था और भारतीय मुद्रा बाजार। तो हमारा 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास वित्त संस्था। 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्थागत स्रोतों से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1969। 40 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था 1901, 1904, 1912 या 1915। तब भारत में सहकारिता का प्रारंभ जो है हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर बी 1904 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक और व्यवसाय बैंक। तो 41 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया 1912 में, 1919 में, 1929 में या 1951 में। तो भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था, वो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 1919 में। 43 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो कृषि को दीर्घ प्रदान करने वाली संस्था आपको ऑप्शन नंबर डी भूमि विकास बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक का संगठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक का संगठन होता है वो जिला स्तर पर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।